मुझे पता है इस केस में भी क्या होने वाला है। कैंडल मार्च निकलेंगे, थोड़ी सी कंट्रोवर्सी होगी और फिर मामला दोबारा शांत हो जाएगा। तो दोस्तों 16 फरवरी 2025 को प्रकृति लम्सल, जो कि 21 साल की एक नेपाली लड़की थी, वो KIIT यूनिवर्सिटी में अपने हॉस्टल रूम में सुसाइड कर लेती है। सुसाइड का रीज़न था उसका बॉयफ्रेंड काफ़ी ज़्यादा मेंटली रूप से शायद बीमार था, चाहे कुछ भी हो, या फिर काफ़ी ज़्यादा अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद भी आप कह सकते हैं। वो प्रकृति को इतना टॉर्चर करता था, जिसकी कॉल रिकॉर्डिंग भी लीक हुई है, जो कि मैं आपको सुना नहीं सकता क्योंकि उसमें सिर्फ गालियाँ ही गालियाँ हैं, और अगर मैं उस पर बीप भी लगाता हूँ तो उसमें से 2-4 शब्द ही आपको शायद सुनने लायक मिले, बाकियों में तो गालियाँ ही हैं। प्रकृति वो इतना ज़्यादा टॉर्चर करता है कि प्रकृति उससे ब्रेकअप कर लेती है और वो अपने यूनिवर्सिटी में भी इसकी कंप्लेन करती है, पर यूनिवर्सिटी वाले इसे एक ऑर्डिनरी मुद्दा समझ के छोड़ देते और इस पर कोई बड़ा एक्शन नहीं लेते। अगर वो उस टाइम कुछ एक्शन ले लेते तो आज प्रकृति हमारे साथ होती, पर नहीं। यूनिवर्सिटी वालों को तो अपनी इमेज की पड़ी है और उन्हें बस पैसा कमाना है। उन्हें तो ये भी नहीं पता कि एक फैमिली पे क्या बीतती है जब उनके घर से कोई उनका सदस्य जाता है। और ये तो खैर एक लड़की थी। और भारत में आपको पता है कितने सारे केस होते हैं जिसमें लड़कियों पे इतना अत्याचार होता है और फिर भी कोई कुछ उसके लिए बड़ी कार्रवाई नहीं करता, क्योंकि सब जानते हैं कि मीडिया है, 2-4 दिन बात करेगी और फिर भूल जाएगी। और जिन्होंने खैर प्रकृति के लिए आवाज़ उठाई भी, उसके कॉलेज के स्टूडेंट्स, उन्हें भी उस कॉलेज के गार्ड्स के द्वारा मारा गया, पीटा गया और उन पर काफ़ी ज़्यादा वायलेंस करी गई। लगभग 500 से ज़्यादा नेपाली स्टूडेंट को है ना उनके हॉस्टल से ही निकाल दिया गया, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, आवाज़ उठा रहे थे गलत के खिलाफ। अगर ऐसे ही गलत के खिलाफ आवाज़ उठाने पे लोगों को वायलेंस का शिकार बनाया जाएगा तो फिर आगे कोई किसी के लिए आवाज़ कैसे उठाएगा। इस मुद्दे पे यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाता, बल्कि उल्टा जिन्होंने है ना कदम उठाया भी, अपनी तरफ से प्रोटेस्ट भी करा, उसके खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया। यूनिवर्सिटी के टीचर उल्टा रेसिस्ट कमेंट करते हैं स्टूडेंट्स के ऊपर, कि आप वीडियो में देख ही सकते हैं क्या वो बोलते हैं। जो लड़का होता है वो देश छोड़ के भागने की कोशिश भी करता है, पर उसे हमारी पुलिस फोर्सेस पकड़ लेती है एयरपोर्ट पे ही। और बोला तो जा रहा है खैर अभी वो हिरासत में, पर हमें खुद नहीं पता कि कैसा है कैसा नहीं है। आपको पता होगा भारत में कितने केस होते हैं जो कि पैसे दे के छूट जाते हैं लोग, तो ये केस भी मेरे ख्याल से वो होने वाला है। अब मेन मुद्दा ये आता है कि प्रकृति को इंसाफ कैसे मिलेगा। दोस्तों मैं चाहता हूँ आप वीडियो शेयर करें, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बताएं और अपनी तरफ से भी वीडियोस बनाएं, सोशल मीडिया पे पोस्ट करें, क्योंकि मैं जानता हूँ इस मुद्दे पे देखो ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 दिन बात होगी और फिर सब भूल जाएंगे। पर मैं चाहता हूँ ये हर एक न्यूज़ की तरह है ना क्लोज ना हो, और जब तक उस लड़की को इंसाफ ना मिले, खैर अब वो लौट के वापस तो आने नहीं वाली, पर फिर भी हम जितना कर सकते हैं, यानी कि उसके सुसाइड के पीछे जो मुजरिम है यानी कि उसका बॉयफ्रेंड, तो उसे सज़ा तो कम से कम मिले, ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो और आगे से कोई ऐसा करने से पहले भी डरे। कॉलेज वालों ने तो उसके हॉस्टल से है ना उसका डेड बॉडी को भी हटा दिया और उसके फ़ोन और लैपटॉप को भी छुपा दिया था, पर ये जानते हैं आप ये इलीगल है। और कॉलेज वालों ने काफ़ी ट्राई करा कि ये मुद्दा है ना देश तक ना पहुँचे, पर अब तो खैर ये मुद्दा पूरे देश का मुद्दा बन चुका है और ये तब तक चलेगा जब तक कि उस लड़की को इंसाफ नहीं मिल जाता। जो प्रकृति का बॉयफ्रेंड था उसके पास उसकी काफ़ी प्राइवेट फ़ोटोज़ और वीडियो थी, जो कि उसे वो ब्लैकमेल करता था, धमकी देता था कि वो लीक कर देगा। अब मैं बताता हूँ दोस्तों, ये जो ऐसे मानसिक विचार के लोग होते हैं वो क्या सोचते हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है। दोस्तों जो ऐसे लड़के होते हैं या फिर ऐसी लड़कियाँ, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ, उन्हें काफ़ी ज़्यादा है ना एक डोपामिन रिलीज़ होता है जब वो किसी को परेशान करते हैं, टॉर्चर करते हैं, गाली देते हैं, तो उन्हें इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। और जब उन्हें मज़ा आता है तो वो इसे और ज़्यादा करते हैं, और अगर सामने वाला रजिस्ट ना करे, उसे रोके ना, तो वो है ना किसी भी हद तक जा सकते हैं। या फिर आपने मूवीज़ देखी होंगी जिसमें है ना जो क्रिमिनल होता है वो मर्डर करता है, खून करता है, सुसाइड करवाने पे किसी को मजबूर करता है, तो वो ऐसा क्यों करता है? एक आम इंसान ऐसा नहीं करता, पर वो क्रिमिनल या फिर उस मानसिक विचार का इंसान क्यों करता है? क्योंकि उसे इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा है ना प्लेजर मिलता है। एक आम इंसान जहाँ इन सब चीज़ों से डरता है, इन सब चीज़ों से दूर भागता है, वहाँ उस ऐसे मानसिक विचार वाले लोगों को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। वो दूसरों के दुख में ही अपनी खुशी ढूंढते हैं, वो ऐसे ही लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, टॉर्चर करते हैं। और यहाँ पे इस KIIT यूनिवर्सिटी में भी यही बात है कि जो प्रकृति का बॉयफ्रेंड था वो भी इसी तरीके से मानसिक रूप से बीमार था,
मानसिक रूप से बीमार मतलब है ये नहीं कि वो बीमार था, उसने है ना ये बिना चाहते हुए करा है। उसे इन सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा मजा आता था और उसने पता नहीं ऐसा कितनी ज़्यादा लड़कियों के साथ या फिर लड़कों के साथ बिहेव करा होगा, वो तो हमें सिर्फ प्रकृति का केस पता है। पर इससे पहले उसने काफ़ी लोगों के साथ ऐसा करा होगा, वो अभी तक तो कैमरा पे खैर आया भी नहीं है। बाकी तो हमारी पुलिस, हमारा संविधान है ही उसे जस्टिस दिलवाने के लिए। पर जस्टिस ऐसे नहीं मिलेगा दोस्तों, हम सबको साथ आना होगा, हम सबको इस मुद्दे पे और ज़्यादा आवाज़ उठानी होगी। बाकी मैं इस वीडियो को लाइक करने को तो नहीं कहूँगा, पर इसे शेयर जरूर कर देना आप, ताकि और लोगों को इस न्यूज़ के बारे में पता लगे। थैंक यू दोस्तों।